अफ्रीका की इस शानदार सुबह में कुछ खास बात है। एक नई मादा बच्ची नजर आ रही है और माँ उसे अपनी मान से बाहर ला रही है। कुछ ही मिनट बाद एक और अच्छी खबर, एक और बच्ची को भी बाहर लाया जाता है। जब तक इन अनमोल बच्चियों की आंखें नहीं खुलती, इन्हें माँ मान के पास ही रखेगी। उसके बाद ही झुंड के बाकी सदस्यों से इन्हें मिलवाया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए हम इन बच्चियों को नाम दे रहे हैं सिमूटा यानी लिफ्ट या उठाना, और सेका यानी लव या प्यार। सिर्फ एक महीने पहले एक नर और मादा बच्चे का भी जन्म हुआ था और इनकी मुलाकात मियोम्बा झुंड के बाकी सदस्यों से करवाई जाने वाली है। मादा बच्ची का नाम है तलीसा यानी देखो, और वो बड़े आत्मविश्वास से लंबी घास के बीच से आगे बढ़ती जा रही है। नर शावक का नाम है तंबा यानी खेल। वो अपने विशालकाय पिता टगूटा की तरफ आकर्षित हो रहा है। खुशकिस्मती से पिता बच्चे के प्रति कमाल का प्यार दिखा रहा है और वो भविष्य की अपनी विरासत की जांच पड़ताल बड़े गर्व से करता है। अगले कुछ महीनों के दौरान इन बच्चों का ध्यान इस बात पर रहेगा कि जिंदा कैसे रहा जाए, और ये हर हालत में अपनी माँ के आसपास ही रहेंगे। माँ को बच्चों की इन हरकतों से तकलीफ होती है, पर खुशकिस्मती से उसके अंदर मौजूद एक माँ का दिल उसे ये सब सहने के लिए मजबूर करता है। माँ को राहत तभी मिलती है जब बच्चे आराम करते हैं या खेलते हैं। एक महीने बाद सेका और सिमुटा अपनी सुरक्षित मान से बाहर निकलती हैं। उनकी माँ उन्हें उनकी आंटियों और दूसरे रिश्तेदारों से मिलवाने ले जाती है। बच्चे फौरन एक दूसरी मादा का दूध पीने लगते हैं, जिसे अब भी दूध उतर रहा है। शेरों के समूह में ऐसा होता है। ये दूसरी माँ अनिच्छा से उन्हें दूध पीने देती है और फिर से शांति कायम हो जाती है। अब इन दोनों बच्चियों को टगूटा के मिजाज का जायजा लेना होगा और उसका अयाल उन्हें आकर्षित कर रहा है। वो कुछ देर तक तो इनकी शरारतें झेलता है, लेकिन इस वक्त उसके लिए शांति ज्यादा अहमियत रखती है।
अगले कुछ हफ्तों के दौरान मियांबो झुंड अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में व्यस्त रहता है। इसमें शिकार और आराम दोनों शामिल हैं। लेकिन अचानक शेरों को हवा में एक दिलचस्प गंध और जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। विल्ड बीस्ट करीब आ रहे हैं और इनकी तादाद काफी ज्यादा है। सबसे पहले पैदा हुई जीजा एकदम बाईं तरफ है। वो जमीन से सट जाती है और झुंड के बाकी सदस्य भी उसका अनुसरण करते हैं। शुरुआत जीजा करती है और एकदम सही वक्त पर शिकार शुरू हो जाता है। ये झुंड पिछले कुछ सालों के दौरान सैकड़ों बार ये काम कर चुका है और एक टीम की तरह किए जाने वाले इन शिकारों ने इन शेरों की ताकत का सिक्का जमा दिया है। नए जन्मे 4 शावकों के लिए ये अनुभव शिकार की बहुत सी कोशिशों में से पहला है, जिसे देखकर ये बच्चे सबक सीखेंगे। ये दोनों बच्चे आपस में जुड़ाव को और मजबूत करते जा रहे हैं। ये हर नई खोज और खेल के वक्त का मजा लेते हैं। ये लगातार वयस्कों से छेड़खानियां करते रहते हैं और ये मस्ती भरी लड़ाइयां ही इन्हें ताकतवर बनाएंगी और भविष्य के लिए तैयार करेंगी। शावक टम्बा बखूबी जानता है कि इसे कहाँ रहना है। उसे अपने पिता के दांतों से बचना भी है, लेकिन इतने करीब भी रहना है कि वो कोई प्रतिक्रिया दे। लेकिन तंबा के पास एक और तरकीब भी है। उसकी ये मासूम सी मुद्रा हर बार टगूटा का दिल पिघला देती है। ये शावक कभी से जानता है कि कौन सी जगह सबसे नाजुक है, इसलिए उसने अपनी माँ की नाक पकड़ ली है। ये कुदरती सहज वृत्ति के बल पर एक दूसरे के चेहरे पर तमाचे मारते रहते हैं और ये आगे के जीवन के हिसाब से एक मूल्यवान अभ्यास है, जब इन्हें अलग अलग स्थितियों में अपनी हिफाजत करनी पड़ सकती है। अब ये शावक 5 और 6 महीने के हो चले हैं और इनमें खासा जुड़ाव पैदा हो गया है। इन्हें अब भी अपनी माँ के दूध की जरूरत है, मगर आसपास के इलाके की जांच पड़ताल करना अब इनकी प्राथमिकता बनता जा रहा है, क्योंकि ये अब अपने झुंड से ज्यादा दूर तक जाने लगे हैं। एक दूसरे के साथ रहते हुए ये आत्मविश्वास से भरपूर हैं और नए नजारे, नए स्वाद और नई गंध ढूंढते रहते हैं।
और जहाँ तक टगूटा का सवाल है, उसे अपने बच्चों की आवारागर्दी देखने में बड़ा आनंद आता है। प्यार करने वाला टम्बा अब भी अपने पिता का दुलारा है, लेकिन पिता कभी कभी उसकी अनदेखी भी कर देता है। अलबत्ता मनमोहने की उसकी कोशिशों का असर हर बार अपना रंग दिखाता है। इधर कम उम्र वाले इस जोड़े ने अपने भाई बहनों से एक दूसरे के चेहरे पर पंजे मारने की ये कला सीख ली है और ये रोजाना ही नई नई महारतों में उस्ताद होते जा रहे हैं। आपस में गहरा जुड़ाव रखने वाले इस झुंड ने कई दिन से कुछ खाया ही नहीं है और अब इन्हें शिकार करना होगा। दिन में शिकार करने में कामयाबी कम ही मिलती है, इसलिए गश्त पर निकलने से पहले ये सूरज ढलने का इंतजार करते हैं। अंधेरे में शेरों को एकदम साफ साफ नजर आता है और उनका इरादा भी एकदम साफ है। शेर अपने शिकार को घेरने में माहिर हैं और इन्होंने उस पर फंदा कस दिया है। अफरा तफरी का आलम है और जेबरों का झुंड बढ़ जाता है, लेकिन इनमें से एक जेबरा खतरनाक गलती कर बैठता है। शावक ताजा मांस और खून का मजा उठाते हैं और वयस्क इस दावत में जुटे हैं। अगले 1 साल तक शावक वयस्कों द्वारा मारे गए शिकारों से अपना पेट भरकर अपना वजन और ताकत बढ़ाते रहते हैं। बीस महीने और बीत चुके हैं और अब हम आपको दो बहनों सेका और सुम्यूटा की दास्तान सुनाएंगे। वो अक्सर साथ साथ घूमने निकलती हैं। वो नई चीजें खोजती हैं और नई जगहों का जायजा लेती हैं।
ये बांध इनकी पसंदीदा जगह है। मेंढकों से खेलना और टेडपोलों को मारना यहाँ से जुड़ी इनकी कुछ दिलचस्पियों में से एक है। लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत है शिकार बनने वाली उन प्रजातियों की जो यहाँ पानी पीने आती हैं, और वो नरकुल जो इन्हें छिपने की जगह मुहैया कराते हैं। सेका को दूसरे किनारे पर एक वाटरबग हिरन नजर आता है। आगे बढ़ते हुए इनकी मर्जी एकदम साफ है। बेशक इस बांध में मगरमच्छ नहीं है, पर इनकी कुदरती सहज वृत्ति इन्हें ध्यान से आगे बढ़ने को मजबूर करती है। लेकिन समझदारी से काम लेते हुए ये बांध का चक्कर लगाकर जाने का फैसला करती है। मगर रास्ते में कोई और चीज इनका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। फिलहाल इनके भाई बहन और झुंड के बाकी सदस्य यहाँ मदद के लिए हाजिर नहीं हैं। इसलिए इन्हें रणनीति और एहतियात से काम लेना होगा। युवा जेब्रा का ये झुंड कम उम्र शेरों को अपने लिए कोई खतरा नहीं मानता और टिके रहकर अपनी हिफाजत करने का फैसला करता है। ये दोनों बहनें बड़े धीरज के साथ पूरा दिन जेबरों के साथ बनी रहती हैं। ये किसी ऐसे पल का इंतजार करती हैं जब ये जरा घबराएं या इनका ध्यान भटके। देखा गया है कि जेबरा अपनी जबरदस्त लात से किसी शेर का जबड़ा तोड़ सकते हैं। ऐसे में सही वक्त और सही जगह की बड़ी अहमियत होगी। जेबरा और ज्यादा घनी झाड़ियों और ऊंची घास की तरफ बढ़ रहे हैं और दोनों बहनें भी उनके नजदीक पहुंचती जाती हैं। अब उन्हें खुद को छिपाने का लाभ मिल रहा है। तो क्या इनके धीरज का फल मीठा निकलेगा? जेबरा अक्लमंदी दिखाते हुए लंबी घास से बाहर आ जाते हैं ताकि अपने लिए मौजूद खतरों को देख सकें। पर ये शेर आसानी से हार मानते नहीं दिखते। सिमुटा का सामना सीधे नर जेबरा से हो रहा है, जबकि सैका दाईं तरफ से उसे घेरती है। ये ताकतवर नर पहले भी एक शेर की नाक पर अपनी जबरदस्त लात मार चुका है, इसलिए इन बहनों को चौकन्ना रहना होगा।
आखिर ये गतिरोध कितनी देर तक जारी रह सकता है? अब यहाँ छिपने की जगह नहीं है, पर लुका छिपी का ये खेल जारी है। लेकिन शेर अब भी ज़ेब्रा का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। अब इनकी झुंझलाहट अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। ऐसे में ये ज़ेब्रा और तमाशबीन किसी जानलेवा गलती के हो जाने से पहले यहाँ से भाग निकलने का फैसला करते हैं। रोशनी घटती जा रही है। अब चारों भाई बहन आपस में मिल जाते हैं। बड़े सदस्य नजर नहीं आ रहे। ऐसे में ये खुद ही अपने मौके ढूंढने निकल पड़ते हैं। आज पूर्णिमा की रात है, जिस कारण इम्पाला अपने तरफ बढ़ते हुए खतरे को देख लेते हैं। शेरों के लिए ये एक बड़ा नुकसान है, लेकिन ये चारों युवा शेर क्योंकि इन्हें चारों ओर से घेर रहे हैं, इसलिए शायद इनकी किस्मत साथ दे जाए। सेका को जवान इम्पालाओं का एक झुंड नजर आ जाता है। सिमुटा को भी ये इम्पाला नजर आ गए हैं। अपने आप को बखूबी छिपाकर और धीरज के साथ तलीसा चौकन्ने इम्पाला के पीछे पहुंच जाती है और खुद को अचूक हमले के लिए तैयार करती है। आखिरकार उसे कामयाबी मिल ही जाती है। तलीसा ने पहली बार कोई शिकार मारा है और अब वो क्यूट से किलर बन गई है। 28 महीने और बीत चुके हैं। टम्बा और टलीसा अब पहले से भी शानदार दिखने लगे हैं। टम्बा का अयाल अब पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखने लगा है और क्योंकि उसमें टगूटा की जीन है, इसलिए आने वाले बरसों में उसकी शान में और निखार आएगा। उनमें खेलकूद का जज्बा आज भी मौजूद है और अपने इस जुड़ाव की वजह से ये अपने अच्छे बुरे दिन गुजार पाएंगे। शेरों के शरीर में ऐसी खास बात होती है जिसकी तरफ हमारा ध्यान खिंचता है। हम उसकी तारीफ करते हैं। क्या ये इनके गठीले शरीर के कारण होता है, या इनकी शानदार सटीक चाल, या फिर अफ्रीका के सबसे जबरदस्त और ताकतवर शिकारी के तौर पर उनकी प्रसिद्धि की वजह से? खैर, बात जो भी हो, हमारा ध्यान इनकी ओर खिंचता ही है। पर इन अनमोल जीवों का खात्मा बहुत तेजी से हो रहा है। इन शानदार जीवों के अभाव में ये इलाका क्या बेनूर नहीं हो जाएगा, जिनके कारण
इस भूदृश्य को इसका ये नाम मिला, वाइल्ड अफ्रीका। दो बहनें सिमुटा और सेका भी अब बड़ी हो रही हैं और बेहद सक्रिय रहती हैं। ये अक्सर झुंड से अलग होकर इलाके की जांच पड़ताल करती रहती हैं और इन्हें पेड़ों पर चढ़ना भी बहुत पसंद है। ये पेड़ों पर चढ़कर आसपास के इलाके का लेखा जोखा लेने का कोई मौका गंवाती नहीं है। सर्दियां करीब आ रही हैं और शेरों का ये बेहद खास समूह लगातार फल फूल रहा है और इस पहले से ठंडे हो चुके मौसम में गश्त लगाने का आनंद लेता रहता है। बच्चे अब 30 और 31 महीने के हो गए हैं और झुंड में स्थितियां अब बदलने लगी हैं। तंबा अब अपने पिता के लिए वो नन्हा प्यारा बेटा नहीं रहा और टेगुटा अब उसके प्रति कोई खास लगाव नहीं दिखाता। अब तो सेका की तरफ भी वो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। शायद एक और शिकार होने वाला है और पेड़ों पर चढ़ना पसंद करने वाली इन बहनों ने कोई हरकत देखी है। सिमुटा और सेका ने अब तक कामयाबी से किसी विल्डेबीस्ट को तो नहीं मारा है, पर शायद आज की रात उनके लिए कामयाबी लेकर आए। इन बहनों की अब तक की तमाम कोशिशें एकदम सही रही हैं। ये दोनों तरफ से घेराव कर रही हैं। शेरों की गंध पाकर झुंड इधर उधर भाग जाता है, लेकिन एक विल्डेबीस्ट चकरा गया है और अकेला छूट गया है
और सेमुटा और सेका को इस पल का भरपूर फायदा उठाना होगा। सेका पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती है और नजर से छिपी सेमुटा बगल से घात लगाती है। शिकार दबोचा जा चुका है। तभी सेका भी वहां पहुंचती है और शिकार को दम घोटकर मार दिया जाता है। किसी ने भी इन युवा शेरनियों को गला दबाना नहीं सिखाया था, लेकिन इन्होंने अपनी कुदरती सहज वृत्ति के बल पर ऐसा किया। तंबा और तलीसा की उम्र अभी 2.5 साल की ही है, पर सेहत और ताकत के मामले में उन्हें बेहतरीन कहा जा सकता है और वो किसी भी दिन साथ साथ जंगल का जायजा लेते नजर आते हैं। दूसरे भाई बहन आराम कर रहे हैं। ऐसे में ये दोनों ठंडी हवा और नजारों का मजा लेने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तभी इनका ध्यान किसी चीज की तरफ जाता है। ये है इनका एक अधूरा काम। ये अजय नर ज़ेब्रा। तो क्या अब पुराना हिसाब बराबर किया जा सकता है? इन नरों ने शेरों को देख लिया है, लेकिन अब इनकी हिम्मत बढ़ चुकी है, क्योंकि ये डर कर नहीं भाग रहे। बेहद करीब आने पर भी ये ज़ेब्रा डरते नहीं, बल्कि शेरों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तंबा और तलीसा फिलहाल इंतजार करते हैं। इतना वक्त लगाने के बाद अब ये हिम्मत नहीं हार सकते। शायद ये ज़ेब्रा की किसी लापरवाही का फायदा उठा सकते हैं। लगता है कि हालात पर इन नर ज़ेबरों का पूरा नियंत्रण है और डराने धमकाने की इन तरकीबों से शेरों की हेकड़ी जवाब दे रही है। ज्यादा तकलीफ इनके काटने और लात मारने से नहीं, बल्कि हारने के एहसास से होती है। अब सवाल यह है कि क्या ये जिल्लत को भुलाकर अपनी अगली मुठभेड़ में अपना पलड़ा भारी कर पाएंगे? रोशनी घटती जा रही है और झुंड के लिए सक्रिय होने का ये सबसे अच्छा समय है। इन्होंने आखिरी बार 5 दिन पहले कुछ खाया था, लिहाजा अब इनके लिए कुछ खाना बहुत जरूरी है। इनके शिकार के लिए कई तरह के जीव मौजूद हैं और ये देखना दिलचस्प लगता है कि ये चारों भाई बहन अब शिकार की कोशिश में अगुवाई कर रहे हैं। ये काम आमतौर पर वयस्क मादाएं करती हैं। उम्मीद है इनके इस जोश से मिशन के लिए कोई बाधा पैदा नहीं होगी।
तलीसा छिप जाती है और बेखबर ज़ेबरा नजदीक आते जाते हैं। सिम्यूटा और सेका दाईं तरफ से आगे बढ़कर उनके बच निकलने का संभावित रास्ता रोक देते हैं। ज़ेबरा को तलीसा की शक्ल में खतरा नजर आता है और वो घबराहट में खुद को घेरते शेरों की तरफ बढ़ जाते हैं। मुख्य झुंड का पीछा तलीसा कर रही है। आधे ज़ेबरा इस कारण भागने का एक रास्ता चुनते हैं और बाकी बचे ज़ेबरा चकरा जाते हैं। ऐसे में तलीसा को हमला करने का बेहतरीन मौका मिल जाता है और ज़ेबरा सीधा सिम्यूटा की जानलेवा गिरफ्त में पहुंच जाता है। शिकार की ये कोशिश एकदम सटीक रही है और कल तक बच्चे कहलाए जाने वाले ये शेर अब अपना नया नाम पा चुके हैं, किलर कज़न। सुबह की सुनहरी धूप जैसे इन गर्वीले भाई बहनों की कोशिश का जश्न मना रही है। ये अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हैं और अब ये रौबदार नौजवान बन चुके हैं। ये किलर कज़न तमाम उम्मीदों से बढ़कर कहीं बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं और अब ये आत्मनिर्भर होने की दिशा में और आगे बढ़ते जाएंगे। हम इंसान संरक्षण उपायों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक और दशक तक इंतजार नहीं कर सकते। अगर भविष्य में हमें अपने बच्चों को असली जंगली शेर की जगह सिर्फ उसकी तस्वीरें दिखानी पड़े तो ये कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। बेहतर यही होगा कि हम इस सिलसिले में कोई लापरवाही ना करें, कोई ठोस उपाय करें। यही वक्त है जब एक अनमोल और बेहद जानी मानी विरासत की नियति संवारी जाए, उसे कायम रखा जाए।